तो फिल्म की शुरुआत एक ओल्ड लेडी से होती है जिसका नाम नैनी है। नैनी बताती है कि मुझे सेटर ने पोजेस किया हुआ है जिसे मैं अपना गॉड मानती हूँ। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें एक जंगल है और जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक अजीब सा घर जिसके अंदर जाने पर हर जगह कैंडल्स चली हुई दिखाई देती है। यहीं पर नैनी हमें पोजेस हालत में दिखाई जाती है। एक पिक्चर भी देखने को मिलती है जो नैनी और उसकी बेटी की थी और दूसरे रूम में हमें कोई लेडी व्हाइट गाउन पहने कैंडल्स के बीचों बीच खड़ी नजर आती है। ये व्हाइट गाउन पहनी हुई लड़की अब अपने घर के बाहर जाती है और अपने घर के बाहर पड़ी हुई डेड बॉडी के अंदर केरोसिन ऑयल डालकर आग लगा देती है, जिसके बाद हमने देखा कि उस बॉडी की सोल निकलकर आसमान की तरफ उड़ती जा रही थी और फौरन इसी के बाद हमें एक भयानक चीज दिखाई जाती है। ये डीमन था, सेटर। अब सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट में हम एडम को देखते हैं। एडम इस टाइम उसी जंगल में है जिस जंगल का हम ब्लैक एंड व्हाइट सीन देख चुके हैं और एडम रह भी उसी घर में रहा था जिस घर को हमने पिछले ही सीन में देखा है। असल में एडम नैनी का ग्रैंडसन था, इसीलिए वो नैनी के घर पे था। नैनी के घर पर वो अब नैनी की रिकॉर्डिंग सुनता है। रिकॉर्डिंग सुनते हुए एकदम से उसे हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। वो अपने आप को एक अजीब से गार नुमा जगह के आगे देखता है जिसके अंदर एक मशाल जल रही थी। वो अपने इन एलियंस में खोता जा रहा था कि तभी उसके डॉग के भौंकने पर वो होश में आया। एडम अपने इन हेलुसिनेशंस को अपना वहम समझता है और दोबारा जंगल के अंदर चला जाता है। उसने अपने घर के बाहर एक कैमरा फिक्स किया और घर आ गया जहाँ पर अब हम एडम के अलावा एक और लड़के को भी देख रहे थे। ये लड़का पीट था, एडम का भाई। वो यहाँ एडम की मदद करने के लिए आया था। सीसीटीवी लगाने के बाद जब इन्होंने चेक किया तो ये सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। पीट ने उसे चेक करके बताया कि इस कैमरा की कुछ चीजें खराब हैं जिसे उसे घर से जाकर लानी होंगी। एडम पीट की बात मानते हुए घर चला जाता है, जबकि इसी छोटे से घर के अंदर हम देखते हैं कि पीट अब नैनी से बात कर रहा था। नैनी पीट को बताती है कि उनको भूलने की बीमारी है। उन्हें तो अब ये भी याद नहीं था कि उसके हस्बैंड मरे कब थे। इस टाइम साफ पता चल रहा था कि नैनी अपने ही ग्रैंडसन पीट और एडम को भी पहचान नहीं पाती। खैर एडम भी जब चीजें लेकर बाहर निकलता है तो उसे घर के पास एक अजीब पोसेस हुई लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है ईवी। ईवी भी उसे देख चुकी थी। उसने एडम से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? एडम ने नाम में सर हिलाया और वो लड़की वहाँ से चली गई। सामान लेकर एडम और पीट वापस अपने घर चले जाते हैं। कैमरा ठीक करने के बाद पीट भी चला जाता है और उस कैबिन में सिर्फ एडम रह जाता है जो दोबारा नैनी की रिकॉर्डिंग सुनने में लग गया था। इस बार भी रिकॉर्डिंग सुनते हुए उसका डॉग जोर जोर से भौंकने लगा। एडम को लगा शायद वो बाहर जाना चाहता है। उसने दरवाजा खोल दिया और दूर उसे एक मशाल जलती हुई दिखाई दी जिसे देखकर वो हेलुसिनेशंस में चला गया। इस मर्तबा जो इससे एलियंस आ रहे थे उसमें वो मशाल के करीब जा रहा था, लेकिन मशाल के ज्यादा करीब जाने पर उसका विजन टूट जाता है और वो हकीकत वाली दुनिया में आ जाता है। इस मर्तबा के अपने विजन से वो काफी परेशान हो चुका था, इसीलिए वो अपने कैबिन से बाहर निकलकर वॉक करने लगा। जंगल उसे आज काफी अजीब लग रहा था। उसने जंगल की पिक्चर ली और फिर घर आकर कंप्यूटर पे उसे देखने लगा। इस पिक्चर में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, फिर भी उसने इस पिक्चर का प्रिंट निकाला। अगली सुबह एडम और पीट दोबारा नैनी के घर जाते हैं। पीट नैनी से बातें करने लगता है, लेकिन आज नैनी पीट को पहचान नहीं रही थी क्योंकि उनको भूलने की बीमारी थी। बातों ही बातों में सेटर की ये लोग बातें करने लग गए और नानी ने इन दोनों को बताया कि मुझे सेटर ने पोसेस किया हुआ है। वो मुझे गाइड करता है, बातें बताता है और वो जो मुझे बातें बताता है उसे मैं एक डायरी में लिख लेती हूँ। एडम आज घर में लगी इन तस्वीरों को देख रहा था जिसके साथ उनकी पुरानी मेमोरीज जुड़ी थी। पीट अपने घर चला गया और एडम अपने कैबिन में आ गया। आज उसे अपने कैबिन से बाहर अजीबोगरीब विस्परिंग की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हल्की आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा हो, कुछ बोल रहा हो। डरकर उसने कैबिन खोलकर बाहर चेक किया तो बाहर ईवी खड़ी थी जिसके हाथ में एक एल्बम था। इस एल्बम में एडम की मॉम की पिक्चर्स भी थी। अपनी मॉम की पिक्चर्स देखते देखते एडम को दोबारा अजीबोगरीब इल्यूजन्स आने लग जाते हैं जिनमें वो बुरी तरह खो जाता है और जब वो होश में आया तो उसने देखा कि अब ईवी उसके कैबिन में नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, अब उसे पिक्चर देखते देखते वो पिक्चर याद आ गई जो उसने कल जंगल के ली थी। हाथ में लालटेन लिए वो उस पिक्चर को ढूंढने लगा, लेकिन वो पिक्चर अब उसके कैबिन में उसे नहीं मिल रही थी। एकदम से नैनी वाली रिकॉर्डिंग्स भी उसके रूम में खुद ब खुद चल गई। रिकॉर्डिंग में नैनी कह रही थी, सेटर ने तुम्हें ढूंढ लिया है, वो तुम्हारी एक एक हरकत को जानता है। ये सुनकर एडम डर गया। उसने पीछे देखा तो अब उसके कैबिन में कोई आदमी भी आया हुआ था। इस आदमी ने सर पे हिरन का सर रखा हुआ था और जिस्म पे जानवरों की खाल लपेटी हुई थी और उस आदमी के हाथ में वो पिक्चर भी थी जिसे एडम ढूंढ रहा था। एडम घबरा गया ये देखकर और तब दोबारा से रिकॉर्डिंग प्ले हुई। रिकॉर्डिंग में नैनी ने कहा, सेटर तुम तक आ गया है,
वो अंधेरे में तुमसे मिलेगा। अब उस आदमी ने भी अपने मुंह के ऊपर से हिरन वाला मास्क ऊपर किया। उसे देखकर एडम उससे डर गया। वो इस आदमी को मारने के लिए बंदूक उठा लेता है। इससे पहले कि वो गोली चलाता उसका लैंप बुझ गया और जब उसने दोबारा से लैंप चलाया तब तक वो आदमी यहाँ से जा चुका था। खैर, अगली सुबह दिखाया जाता है कि एडम का डॉग जंगल में गुम हो गया है। पीट आया है एडम के साथ उसे ढूंढने के लिए, लेकिन रात तक भी उन्हें वो डॉग नहीं मिला। अब ये लोग बैठकर अपनी सिस्टर के बारे में बात करने लगे जो अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गई थी। वो कहाँ गई थी, क्या हुआ था उसके साथ, कोई नहीं जानता। नैनी के अकॉर्डिंग सेटर उन्हें ले गया था। एडम कहता है मुझे लगता है कि नैनी के हस्बैंड ने भी जानबूझकर अपने आप को सेक्रीफाइस किया ताकि नैनी सेटर के साथ रह सके। एडम की इन बातों से पीट को बहुत अजीब महसूस होने लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। एडम अब घर आ जाता है, अपने छोटे से कैबिन में बहुत सारी लाइट जलाता है और ईवी के दिए एल्बम को खोलकर बैठ जाता है। ये एल्बम उनके बचपन का था और इसमें एक एडम के बर्थडे की भी पिक्चर थी। एडम को वो टाइम याद आने लगा, कितना अच्छा था उस टाइम सब। एडम के मॉम डैड, नैनी के हस्बैंड, सब लोग एक साथ थे एडम की खुशी में शामिल होने के लिए। ये फ्लैशबैक की सारी चीजों में हम देखते हैं कि जिस तरह सेटर ने नैनी को पोसेस किया हुआ था, सेम उसी तरह सेटर ने एडम की मॉम को भी पोसेस किया हुआ था, नैनी की बेटी को भी। इसे फ्लैशबैक में एडम की सिस्टर एडम से पूछते हैं क्या सेटर तुम्हें भी पोसेस करता है। ये बात याद आते ही एडम एकदम से चौंक कर होश में आ जाता है और दोबारा उसे अपने कैबिन के बाहर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इन अजीबोगरीब आवाजों को चेक करने के लिए एडम जब कैबिन से बाहर गया तो उसे ईवी दरख्तों से बंधी हुई नजर आई। वो ईवी की मदद करना चाहता था। वो करीब जाकर उसे खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन अचानक से ऐसा महसूस होता है जैसे उसे भी किसी ने पोसेस कर लिया है और पोसेस होकर वो ईवी का ही गला दबाने लगा। शुक्र था कि ईवी के मरने से पहले ही एडम को होश आ गया और उसने ईवी को छोड़ दिया और खोल भी दिया। ईवी उससे डर कर अब यहाँ से भाग गई। एडम को यही जंगल में अब वो आदमी भी नजर आता है जो पहले एक दिन उसके कैबिन में भी आ गया था, लेकिन अगला सीन इससे भी ज्यादा डरा देने वाला था। एडम ने क्या देखा कि ईवी को कोई चीज हवा में उड़ा के लेके जा रही है। किसी चीज ने जिंदा ही ईवी को आसमान में उठा लिया है, जैसे उसका सेक्रीफाइस किसी ने दे दिया हो। अपनी आंखों से नजर आने वाले इस डरावने सीन ने एडम की जान निकाल दी थी। वो भागकर अपने कैबिन में वापस आ गया। कैबिन के अंदर आकर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने बहुत सारी कैंडल्स ऑन कर ली जिससे अंधेरा खत्म हो जाए, रोशनी रहे और उसको डर कम लगे। और फिर उसने अपने लैपटॉप में वही पिक्चर निकाली जो उस दिन उसने जंगल की ली थी, जब उसे जंगल काफी अजीब लग रहा था। उसने ब्राइटनेस इस पिक्चर की तेज करके देखी तो उसे बहुत सारी अजीबोगरीब एंटिटीज जंगल में खड़ी हुई दिखाई दी। एडम के मुताबिक ये चारों एंटिटीज सेटर से लिंक्ड हो सकती थी। एडम और भी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि सेटर के कल्ट के ये मेंबर्स अब उसे भी ले जाएंगे जैसे वो ईवी को ले गए। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कैबिन का भी दरवाजा खुल गया और वो चारों सेटर के कल्ट के मेंबर उसके कैबिन के अंदर आ गए। एडम को तो पता था ये उसे लेने आए हैं। उनसे बचने के लिए एडम कैबिन से निकलकर भाग गया। उनसे बचने के लिए एडम पूरी रात भागता रहा। भागते भागते वो जंगल के किनारे एक नदी तक भी आ गया। सुबह भी होने वाली थी लेकिन अभी अंधेरा था। लेक के करीब गार से उसे वो मशाल जलती हुई दिखाई दी जिसके बार बार उसे एल्यूवियंस आया करते थे। ठीक अपने एल्यूवियन की तरह वो आज उस मशाल की तरफ बढ़ने लगा। वो जब उस मशाल के पास पहुंचा तो बिल्कुल स्टिल हो गया। उसके सामने अब सेटर था जिसे वो पहली मर्तबा देख रहा था। एक भयानक इंसान और बकरे जैसी कोई क्रिएचर जो बहुत ही ताकतवर था। सेटर ने उसकी तरफ अपने नाखून से इशारा किया और सीन्स यहीं से शिफ्ट हो गए। काफी टाइम गुजर चुका है, मौसम भी बदल गया है और मालूम हुआ है कि एडम उस दिन के बाद से आज तक नजर नहीं आया। पीट उसके गायब होने का जिम्मेदार अपने आप को मानता है क्योंकि वो अपने भाई एडम का ख्याल नहीं रख पाया। एडम के गायब होने ने उसकी मेंटल हेल्थ को इतना खराब कर दिया था कि उसे मेंटल असाइलम में एडमिट करवाना पड़ा। और यहाँ पर हमें पहली मर्तबा डेबोरा यानी इनकी सिस्टर को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें मूवी के स्टार्ट में पता चला था कि वो गायब हो गई। वो पीट से मिलने आई थी जिसके बाद वो नैनी से भी मिलने गई। उसने नैनी की डायरी पढ़ी जिसमें वो सेटर की बताई चीजें लिखा करती थी और साथ ही उसने नैनी से अपनी मॉम के बारे में भी पूछा। नैनी को तो कुछ याद नहीं था इसलिए नैनी ने कुछ नहीं बताया। खैर डेबोरा ने नैनी से कहा मैं अब पीट से मिलने के लिए जा रही हूँ, उसकी भी हालत काफी खराब है। अगले सीन में दिखाया गया कि वो पीट के पास थी जहाँ पर पीट बाकी ही बहुत परेशान था। वो एडम के लिए आज भी उतना ही परेशान था जितना पहले दिन। तब डेबोरा ने उसे समझाया कि एडम पोजेस हो चुका था, उसका उस टाइम अकेले रहना ही बेहतर था और अगर वो गायब हो गया है तो क्या पता उसे सेटर ले गया हो और अगर वो वापस आ भी गया
तो मुझे लगता है कि अब वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। डेबोरा की बातों के बाद भी पीट को सब्र नहीं आया, तो वो जिद करके एडम को ढूंढने के लिए निकल गया। उसके हाथ में अभी भी अपनी और एडम की पिक्चर थी, जिसे वो देखते हुए इमोशनल भी हो रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी आज भी उसे एडम नहीं मिला। एडम की याद में पीट एडम के कैबिन में आ गया, जहां आकर उसने देखा कि ईवी चेयर पे बैठी हुई थी सफेद कपड़ों में और आराम से झूला झूल रही थी। वो उसे देखकर हैरान हुआ कि अचानक अगले ही पल किसी ने उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एडम ही था, जिसने उसे कुछ सोचने का भी मौका नहीं दिया और हिरन के सींग पीछे से उसके पेट में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। उसके खून के छींटे उसकी फैमिली पिक्चर पर भी गिर गए। पीट की चीखें आसमान में गूंज जाती हैं और एडम उसकी चीखों को बंद करने के लिए उसे आग में धकेल देता है और ऐसे पीट की भी मौत हो जाती है। उसके मरते ही हम देखते हैं कि उसकी सोल भी निकलकर पहले लोगों की तरह ही आसमान के अंदर जा रही है, जैसे उसकी सोल भी सेटर ने ही अपने लिए सैक्रिफाइस में ले ली हो। और कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पर जो हम ईवी और एडम को देख रहे थे, वो दोनों इस टाइम इंसान नहीं थे बल्कि सोल्स थी। वो दोनों अब सेटर के लिए काम करते थे। एक और डरावनी हकीकत हमें सेटर की पता चली कि जिस भी इंसान को पोजेस करवा कर वो मरवाता था, फिर उसकी सोल पर भी कब्जा बना लेता था और उन सोल्स को अपने कल्ट का मेंबर बनाकर उनसे अपने लिए काम करवाता था, यानी और इंसानों को उनके जरिए पोजेस करवाकर मरवाता था। और अब क्योंकि सेटर ने ही ईवी और एडम को पोजेस किया था, तो मरने के बाद इन दोनों ने सेटर के लिए अपनी ड्यूटी निभाई। पीट को मारा एडम ने, जिसके बाद उसकी भी सोल सेटर के कल्ट का हिस्सा बन गई। यहाँ पता चला कि मूवी के शुरू में भी जो सफेद कपड़ों में सोल दिखाई गई थी, वो भी सेटर के लिए ही सैक्रिफाइस थे। इस पूरे जंगल में सेटर का राज था और जो कोई भी पास के इलाके में रहने आता था वो जान से जाता था। खैर, अब हम जिंदा डेबोरा यानी एडम की सिस्टर को देखते हैं, जो जिंदा ही इस टाइम नैनी के घर पर थी। और आज हमें नैनी को भी सफेद कपड़ों में दिखाया गया, जिसका मतलब वो सोल थी और काफी टाइम से ही मर चुकी थी, यानी वो भी कल्ट के ही मेंबर है। डेबोरा देखती है कि एकदम से ही उसकी नानी उसकी आंखों के सामने गायब हो गई और जब वो लालटेन लिए उन्हें ढूंढने के लिए बाहर गई, तो अचानक ही उसके सामने एडम की स्पिरिट आ गई, जिसने उसे गले से पकड़ लिया। यहाँ पर फिर पीट और ईवी भी आ गए, जिन तीनों ने मिलकर उसे जिंदा ही आग में जला दिया और उसकी चीखें हवा में गूंज गई और आखिर वो मर गई। नैनी की फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके थे। अब फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें नैनी के घर को दिखाया गया, जहां अब सारे मरे हुए नैनी के फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक के एडम का डॉग भी था, जो सब के सब अब कल्ट के मेंबर्स बन चुके थे और सेटर के लिए दूसरे लोगों को पोजेस करके उनकी जान लेने के लिए तैयार थे। ये तो सब जानते हैं कि इनके ऐसा करने से सेटर की पावर्स बढ़ेंगी और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।